देखिए जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एल परिपथ क्या होता है, सी परिपथ क्या होता है, आर क्या होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, एल आर क्या होता है, सी आर क्या होता है। फिर उसके बाद एक कॉम्बिनेशन और पढ़ा कि एल सी क्या होता है। अब पढ़ते हैं आखिरी सवाल, इसको कहते हैं सवाल नंबर 7, और सवाल का नाम है एल सी आर परिपथ। ठीक है भैया, और ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्लियर, बस क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो सामने आ जाओ। इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, वह परिपथ जिसमें एल परिरक्त की एक कुंडली, ठीक है भैया, सी धारिता का एक संधारित्र, व आर प्रतिरोध किसी एसी स्रोत के साथ, एसी स्रोत के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, एलसीआर परिपथ कहलाता है। ठीक है भैया, अगर इसके डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम कैसा बनेगा देखना जरा। सबसे पहले एल, फिर आ गया सी और फिर आ गया ये एल हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखिए ना, बाद में बता देंगे भैया, पहले समझ लो इसको एक बार। इसके बाद क्या होगा, अब मैंने आपको बता रखा है, अगर हम बात एल की करेंगे तो एल में हमेशा कहा जाता है 90 डिग्री ऊपर की ओर। अगर बात करेंगे सी की तो ये 90 डिग्री डाउन हो जाएगा, और आर की अगर बात करेंगे तो ये सेम फेज में रहेगा, समान कला में, है ना। देखो जरा, सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं सभी के। अगर मैं बात करूं कुंडली में उत्पन्न विभवांतर VL बराबर क्या होता है बोलो, I इंटू एक्सएल, और याद रखना I जो होता है वो क्या होता है, V से 90 डिग्री अग्रगामी। अरे होता है ना भैया? यस सर। चलो उसके बाद आ जाओ संधारित्र। संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर बताओ जी, VC बराबर क्लियर है, और I V से क्या होगा बोलो, याद है ना सभी को? यस सर। एक बार कैमरा चेक करते ना भाई, दिखाई दे रहा है सही, क्लियर दिखाई दे रहा है? अब देखो जरा लास्ट क्या आ जाता है, दिख रहा है ना? प्रतिरोध R में विभवांतर दिख रहा है यहाँ पर? देखो जरा, अगर R में विभवांतर की बात करूं तो इधर आ जाओ भैया, बोलो VR बराबर क्या बनेगा, कोई दिक्कत किसी को? और I व V कैसे रहेंगे, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, माना परिणामी विभवांतर कितना मान लिया भैया, कैपिटल V, तथा कलांतर फाई है। क्लियर है? अब सामने आ, अब यहाँ समस्या ये है, अगर मैं VN का ग्राफ बनाता हूँ
तो ग्राफ में हम यहाँ पर खड़े हैं भैया, VL कहाँ पर जाएगा बोलो, ऊपर की ओर। VC कहाँ जाएगा बोलो, और VR कहाँ जाएगा बोलो। अब कोई बताएगा मुझे इसको हल करने का तरीका क्या है। हर बार ट्रायंगल बनता था और ट्रायंगल में हम कर्ण निकाल लेते थे और कर्ण को कहते थे परिणामी। आई बात सुने। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ना तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, और दोनों रेखा कैसे जा रही है, ऊपर नीचे अलग अलग जा रही है। आ रही है बात समझ में। तब कैसे करेंगे इसको, बताओ जरा, कोई कैसे बता सकता है। फिर चले आगे। VLBC को घटा लो, R को जोड़ लो। नहीं, VLBC को घटा के R को तो जब जोड़ेंगे ना, जब R की दिशा में जाएगा। VL अगर BC को घटाओगे तो घटा के भी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आ रही है बात समझ में। देखो करेंगे कैसे। हमें एक बात याद है, इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था, LC वाले में। इसको 2 मिनट के लिए छुपा लो। क्या है, वही केस बन गया, है ना। और हमने VL में से BC को घटा दिया था और एक नया विभवांतर ला दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। ये 3 है ना, इन 3 का पहले 2 बनाएंगे, किन्हीं भी 2 को मर्ज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में। कैसे करेंगे देखो भाई, परिणामी विभवांतर तो दिए, मानक VL तथा VC का परिणामी V डैश है। VL और VC का परिणामी क्या मान लिया आपने। अगर मैं पूछूं आपसे V डैश, तो V डैश बराबर VL डिफेंस VC हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अरे जब इन दोनों का परिणामी V डैश मान लिया, इसका मतलब दोनों को घटा के जो आएगा वो V डैश है ना। अब डायग्राम कैसा बन गया बताना जरा। अब अगर आपसे मैं पूछूं डायग्राम कैसा बन जाएगा बोलो। VL और VC को घटा दिया तो एक बन गया, और जो बना उसका नाम क्या है, क्या नाम उसका भैया। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, क्लियर है इतनी बात। आई बात समझ में। VL VC दोनों को हटा के एक V डैश बना दिया। अब जहां जहां पर भी V डैश रखा जाएगा वहां एंड में क्या रख दोगे, VL डिफेंस VC रख दोगे। क्या रख दोगे, VL डिफेंस VC रख देंगे। क्लियर है। आप देखो जरा, परिणामी जो वो कौन सा जाएगा बोलो, परिणामी तो V है अभी, है ना। चलो ट्रायंगल बना ले। और ट्रायंगल कैसे बनेगा, V डैश है तो इसको भी क्या मान लेंगे बोलो, V डैश। क्लियर है इतनी बात। ये एंगल कितना हो जाएगा, अब इधर आ जाओ। देखना जरा कितना आ जाएगा। इस ट्रायंगल वाले उस वाले बोलो। कर्ण का वर्ग इक्वल किसका होगा, लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग। बोलो जी, V डैश की वैल्यू बोलो। क्लियर है बात भैया, कोई दिक्कत किसी को। चलो जी, V की वैल्यू बोलो कितनी है यहाँ से। V को तो ऐसे रहने दो, क्योंकि इसको तो जेड बनाएंगे ना, I को नीचे लाके। इसको कभी मत छेड़, ध्यान रखना, नहीं तो जेड नहीं आएगा कभी। VL को बोलो कितना, VL का बोलो I इंटू VC का बोलो I इंटू स्क्वायर का स्क्वायर, I का बोलो I कॉमन ले लो इन दोनों में से। जब लूंगा तो स्क्वायर किया जाएगा बाहर साथ में, और अंदर बचेगा XL डिफेंस। कोई दिक्कत है भैया। I स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन लेके नीचे बचा दो भैया।
और जब नीचे लगा तो पूरे का स्क्वायर कर सकता हूँ, बोलो। आई को कॉमन लेके वहां पहुंचा दिया और कंप्लीट स्क्वायर ले लिया। यहाँ से क्या बनेगा बोलो, एक्सेल डिफेंस स्क्वायर प्लस आई तो चला गया उधर, ये v अपॉन आई क्या बन गया, z स्क्वायर इधर भेज दूं क्या, और ये क्या बन गया, एक्सेल डिफेंस xc का स्क्वायर नहीं समझ में बात, क्लियर है? यस सर। आई बात समझ में कैसे करेंगे? यस सर। ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में नहीं आई पीछे? आगे बोलो बोलो जल्दी, कहां से समझ में नहीं आया है? ये 3 थे, ध्यान रखना। हमने पहले वाला पॉइंट लगाया नंबर 6 वाला, है ना, VL और VC को कंबाइन में लिया और इनको लेके V डैश बना दिया और बाद में V डैश से लेके सोल्व किया और V डैश की वैल्यू को लौटा दिया। इससे आगे भी इसको खोल सकते हो। कैसे खोल सकते हो? एक्सेल का मतलब क्या होता है बोलो, L इनटू ओमेगा है जी, और XC को बोलो कौन, ये भी का फॉर्मूला। और भी बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आप ओपन कर सकते हो। अब बात आ जाती है कलांतर की। किसकी बात आती है भैया? कौन बताएगा कैसे निकलेगा जल्दी से? भैया कैमरे में कम चमक रहा बैठ गए थे। चलो इतना समझ में आया? अब कलांतर कैसे निकालेंगे बताना जरा, बोलो जरा। अगर इसमें लगाऊं मैं tan 5, आ रहा ना भैया समझ में? अब tan 5 बराबर बोलो कितना होता है जी? भाई लंब बटे आधार लगेगा और लंब कितना है बोलो, v डैश, और आधार कितना है, कोई दिक्कत? v डैश बोलो कितना है, VL डिफेंस अपॉन VR। इसको फिर ओपन करो भैया, बोलो VL कितना आएगा, आई बाहर आएगा तो पहले डायरेक्ट कर दो भैया, एक्सेल डिफेंस XC आ जाएगा अंदर, बोलो यही तो आ जाएगा। VL खुलेगा I इंटू एक्सेल और VC खुलेगा I इंटू XC, तो I में कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो जरा tan 5 इक्वल टू आई सही चला गया, ये कितना आ गया, एक्सेल डिफेंस अपॉन 5 चाहिए, 10 को इधर भेज दो, 10 कोई दिक्कत किसी को, बोलो जरा। आगे बात समझ में क्लियर है तेरी बात, उसको ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब निकालेंगे शक्ति गुणांक। बाद में उतारना, पहले सामने देख लो, बोलो ट्रायंगल के अंदर cos 5 बराबर कितना था बोलो, आधार बटे कर्ण है भैया, आधार बोलो कितना है और कर्ण बोलो कितना है, बोलो VR का कितना है, I इंटू R, और V कितना है टोटल, एक मिनट रुको, कैलकुलेट कर दी हमने। VR अपन V लिखा ना हमने, है भैया, और हाँ भाई V का मतलब क्या है, कंप्लीट का विभवांतर, और यहाँ से अगर V का फॉर्मूला निकाले तो कितना आएगा बोलो, और ये आ जाएगा R अपॉन, ये हो जाएगा शक्ति गुणांक। आई बात समझ में? ये 3 चीजें आपसे पूछेगा,
कि प्रतिबाधा Z का मान बताओ, ये वाला, ठीक है, और कलांतर की वैल्यू बताओ और शक्ति गुणांक की वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? इसको जल्दी से उतारें, इसे 3 से 4 बार घर पे करके देखना, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, तब जाके तैयार होगा। खाली देखते रहोगे पढ़ते रहोगे उससे तैयार नहीं होगा ये, इसको कॉपी पेन पे लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। चलिए तो बस इतना है कि इसको जल्दी पढ़ो।